तो क्या किए, सब खाली राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट करते चले गए, कुछ तो किए नहीं है बाबू। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का तो रिक्वायरमेंट पड़ा नहीं, आवश्यकता पड़ा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, प्रूव दैट the tangent at the tangent at the extremities of any chord, extremities, extremities of any chord of a circle make equal angle with the chord. Make equal angle with the chord. कोड के साथ क्या बनाता है बाबू, इक्वल एंगल बनाता है। तो देखिए फिगर ड्रॉ कर देते हैं बाबू। ये आपका सर्कल हुआ और इस पे एक कोड ड्रॉ करते हैं। एक कोड ड्रॉ कर दिए बाबू। इस सर्कल का सेंटर ले लिए, चलिए सर्कल का सेंटर वो ले लिए। अब देखो बाबू, देखिए ये कहाँ पे मीट कर रहा बाबू, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये हो गया, एम हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये पी पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट हो गया बाबू, पी पॉइंट। तो प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड पर क्या बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है। यानी कोड पर ओ ए बी या ओ बी पी क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, इक्वल एंगल बनाएंगे। तो एंगल क्या प्रूव करना है, तो पहले तो गिवन में लिखो। गिवन में क्या लिखोगे बाबू, ए सर्कल with center O and AB is a chord, and AB is a chord। AB क्या है बाबू, कोड है। PA and PB are the tangent to the circle, TA और PB क्या है, सर्कल का टेंजेंट। अब हो गया बाबू। अब लिखिए बाबू, AB इंटरसेक्ट OP at M। AB OP को M पर इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूव क्या करना है बाबू, जो कोड पे जो एंगल बनता है, एंगल MAP इक्वल टू एंगल MBP, यानी ए एंगल और ए एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे,
अगर हम ट्रायंगल एम ए पी और एम बी पी को क्या बना दें, कन्ग्रुएंट बना दें, इन ट्रायंगल एम ए पी एंड ट्रायंगल एम बी पी, ये दोनों ट्रायंगल को क्या बना दें बाबू, कन्ग्रुएंट बना दें। तो कन्ग्रुएंट कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पता है पी ए इक्वल टू पी बी, पता है ना। अब बताइए इसके बाद क्या पता है, एक एंगल पता है कि सेंटर से जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। टेंजेंट के द्वारा जो एक्सटर्नल पॉइंट पर एंगल बनता है वो क्या बनता है, इक्वल एंगल बनता है ना बाबू। तो ध्यान दीजिए, एंगल एम पी ए इक्वल टू एंगल एम पी बी। अब बताओ एम पी इक्वल टू एम पी, ये तो कॉमन है बाबू, ये कॉमन हो गया ना। तो बाय एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल एम ए पी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल एम बी पी, अगर कन्ग्रुएंट हो गया बाबू तो बाई सीपीसीटी से कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एम इक्वल टू बी एम हो गया, एम इक्वल टू एम बी या एम इक्वल टू बी एम भी कह सकते हैं। अब एम इक्वल टू अगर बी एम हो गया बाबू तो कह सकते हैं एंगल एम ए पी इक्वल टू एंगल एम बी पी। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया ना। चलिए तो दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करके दोनों एंगल को क्या बना दिए, इक्वल कर दिए बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ही कह रहा था कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कोड, किसी भी कोड के एक्सट्रीमिटी से यानी ए और बी से जो क्या होता है टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो इक्वल एंगल विथ द कोड, कोड के साथ क्या बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कोड के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, prove that the tangent prove that the tangent prove that the tangent drawn at the midpoint drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the end point of the arc, joining the end point of the arc, joining the end point of the arc। हमें क्या प्रूव करना है बाबू, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क, आर्क के मिड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल पर वो पैरेलल होता है कोड से के जो ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। जो मान लो कि सर्कल है बाबू
अब मान लो कि यहाँ से क्या एक कोड ड्रॉ कर दिए, क्या ड्रॉ कर दिया बाबू, कोड। इस सर्कल का सेंटर वो हो गया बाबू, कोई दिक्कत नेमिंग तो नहीं दिया गया है, तो इसको क्यू नाम दे देते हैं, इसको आर नाम दे देते हैं। अब बताइए, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया बाबू, एक टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट ड्रॉ किया है आर्क के मिड पॉइंट से, और इसका नेमिंग दिया गया है पी। ये ए से है, ये आपका क्या है, टी है। अब क्या किया गया है, क्यू और पी को ज्वाइन किया गया है, आर और पी को ज्वाइन किया गया है। तो हमें क्यू और एस टी को पैरेलल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बाबू, अब गिवन में क्या लिखे हैं बाबू, पॉइंट P is a midpoint of P is a midpoint of arc, कौन सा आर्क है बाबू, आर्क क्यू आर, आर्क मिड पॉइंट ऑफ आर्क क्यू आर, आर्क क्यू आर of a circle with center O, जिसका सेंटर क्या है बाबू, O है। ST is a tangent to the circle, ST is a tangent to the circle। टू प्रूव क्या करना है, क्यू आर पैरेलल एस टी, क्यू आर क्या होना चाहिए, एस टी के पैरेलल होना चाहिए। चलिए बाबू, तो प्रूव करिए, क्या प्रूव करें बाबू, P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर क्यू आर का मिड पॉइंट है बाबू, तो क्यू पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू पी इक्वल टू आर्क क्यू पी और आर्क पी आर क्या हो जाएंगे, क्यू पी और क्यू आर। देखो बाबू, एक क्यू आर क्या है, एक क्यू एक आर है ना, और एक पॉइंट पी है ना, ए पॉइंट और ए पॉइंट, यानी क्यू पी आर्क और पी आर आर्क क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आर्क क्यू पी और आर्क पी आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर आर्क क्यू पी और आर्क पी आर इक्वल हो जाएंगे बाबू, तब क्या होगा, कोड क्यू पी कोड पी आर इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोड क्यू पी और कोड, अगर आर्क इक्वल होता है बाबू, तो कोड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोड क्यू पी और कोड पी आर हो जाएंगे। क्यों, इन ए सर्कल बिनो डैट इन ए सर्कल क्या पढ़े बाबू, टू आर्क आर इक्वल, टू आर्क्स आर इक्वल, then the corresponding chord are equal, then the corresponding chord are equal। अगर दो आर्क इक्वल है तो corresponding कोड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो, अगर दो आर्क इक्वल है बाबू, दो आर्क क्यूपी आर्क पी आर होगा, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग कोड भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। सर्कल के थ्योरम में कहा था, अगर करस्पॉन्डिंग कोड इक्वल होंगे बाबू, तो एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल हो जाएगा। एंगल पी आर क्यू भी एक एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर में ये दोनों इक्वल है, तो
ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर पी आर क्यू इक्वल हो जाएंगे बाबू तो ध्यान दो, टी पी आर एंगल टी पी आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टी पी आर और पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट। सॉरी पी आर क्यू बाबू, ये एंगल और ये एंगल ना, सॉरी पी आर क्यू क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे बाबू तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि क्यू आर किसके पैरेलल हो जाएगा, एस टी के पैरेलल हो जाएगा। हो जाएगा क्यू आर एस टी के पैरेलल। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल हो गया बाबू, ये दोनों एंगल हो गया बाबू। तो हमने क्या कहा कि एंगल पी टी आर टी पी आर और पी आर क्यू क्या, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। अगर दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं बाबू, क्यों, क्योंकि देखो टी पी आर है ना, ये एंगल और ये एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है बाबू। देखो अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, दोनों अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल इक्वल है। चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, बस 3 क्वेश्चन है, 2 5। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो बाबू, if from an external point P of a circle, external point P of a circle with center O, two tangent PQ and PR, two tangent PQ and PR are drawn. PQ and PR are drawn such that angle QPR equal to 120 degree. Prove that क्या प्रूव करना है बाबू, 2PQ इक्वल टू PO, 2PQ इक्वल टू PO प्रूव करना है, PO। ठीक है। अब देखिए बाबू, सबसे पहले तो एक सर्कल बनाते हैं बाबू। एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब बताइए सर्कल का सेंटर तो वो होगा बाबू, सर्कल के सेंटर से एक एक्सटर्नल पॉइंट P ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट P ड्रॉ कर दिया बाबू। अब क्या किए,
रेडियस होगा, ए और बी नाम दिया गया, पी क्यू नाम दिया गया है, पी क्यू और आर नाम दिया गया है। अब बताइए ध्यान दीजिए बाबू, पी आर को ज्वाइन कर दिया गया है, पी आर को भी ज्वाइन कर दिया गया है। कोई दिक्कत बाबू? अब बताइए, ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, ये टेंजेंट है ना, पी क्यू और पी आर क्या है, टेंजेंट है।